सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बासिंदों का रहना मुश्किल कर दिया है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले वेस्टर्न यूपी में चोटी कटवा की अफवाह आई थी। इस अफवाह ने महिलाओं का रात दिन का सुकून छीन लिया था। उसमें पहली बार रात में भूकंप की अफवाह से गांव के बाहर सड़कों पर भी लोग आ गए थे। ये दूसरी अफवाह थी। रात भर घरों में लोग नहीं जाते थे। अफवाह थी कि भूकंप आ रहा है। सो गए, घर गिर गया तो क्या होगा। नोटबंदी जब हुई थी उसी के आसपास एक और अफवाह उड़ी थी, नमक खत्म हो रहा है। याद है ना आपको कि नमक खत्म हो जाएगा, नमक नहीं मिलेगा, तो लोग नमक खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। खूब भीड़ लग रही थी दुकानों पर। पत्थर वाला नमक जो होता है ना, वो भी खत्म हो गया था, सब बिक गया था। सिर्फ और सिर्फ अफवाह। यह सब हुआ अफवाह की बदौलत। और अब एक बार फिर वेस्टर्न यूपी से एक शोर उठा है। शोर है कि ड्रोन से रेकी की जा रही है। ये रेकी कौन कर रहा है? चोर कर रहे हैं ये रेकी। लोग दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके में रात को ड्रोन उड़ रहे हैं और ये ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं। इस अफवाह से लोगों का जीना मुहाल है। लोग रात रात भर जाग रहे हैं। इसी अफवाह से आपको आगाह करती ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। योगी के प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वाले सावधान। ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वालों को बाबा की चेतावनी। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगेगा। योगी के प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक अजीब सा माहौल बना था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में तो लोग पूरी रात जग कर काट रहे थे, क्योंकि जो ड्रोन अभी तक सरहद की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हीं ड्रोन से चोरी की अफवाहें ऐसी फैली कि उत्तर प्रदेश निवासी जगराता करने को मजबूर हो गए। 2-2, 3-3 रातें लोगों ने जाग कर काटी, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई ड्रोन उड़कर ना जाए और उनके खून पसीने की मेहनत से कमाई गई धनराशि कहीं मिनटों में रफू चक्कर ना हो जाए। ग्रामीण रातों को जाग के जो है पहरा दे रहे हैं। ग्रामीण को डर है कि चोर जो है ड्रोन कैमरे से रेकी कर रहे हैं। रात को ड्रोन हर गांव में उड़ता दिखाई दे रहा है। अब ये भी क्लियर नहीं है वो ड्रोन है कि खिलौना है। एक बार नहीं, काफी बार देखा गया ड्रोन। फोटो खाचे गए 5 बजे तक चलते हैं, 5 बजे तक सर, सुबह 5 बजे तक जी पूरा गांव जगता है। पूरा गांव जगता है हमारा। चोर आते हैं तो प्रशासन को बुलाया, उन्होंने हमें बताया कि अफवाह है और जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं वे जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे। अफवाह ज्यादा चल रही है। हमने ड्रोन आज तक देखा ही ना, कैसा ड्रोन है। इन ड्रोन से सबसे ज्यादा दहशत तब फैली जब इनमें लोगों ने लाइट जलती देखी। आसमान में उड़ते संदिग्ध ड्रोन और रात के अंधेरे में उनमें जलती रोशनी, इन्हें दूर से देखकर ही लोगों के जहन में दहशत फैल जाती थी। ये ड्रोन आखिर आए किस लिए? इनके रात के समय आसमान में उड़ान भरने का मकसद क्या है? यही कारण रहा कि ग्रेटर नोएडा से लेकर बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर से लेकर बदायूं और अमरोहा, तमाम जगहों पर लोग सतर्क हो गए। रात में हाथों में डंडे लेकर निगरानी करते नजर आए, क्योंकि इनमें भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान की वो दहशत समाई हुई है जब ड्रोन से अटैक किया जा रहा था। और इस बार यह अटैक चोरी के डर का था। लोग ड्रोन की अफवाहों के बीच रात भर जागने को मजबूर हैं। सबके हाथों में आपको डंडे नजर आ रहे होंगे और ये लोग रात भर अपने इस पूरे इलाके में पहरा देते हैं। ड्रोन की अफवाहों के बीच, लगातार हो रही चोरियों की अफवाहों के बीच यहाँ के लोग जो हैं वो परेशान हैं और रात भर जागकर अपने इस इलाके में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ड्रोन देखे जाने की खबर के बीच इन लोगों का ये कहना था कि ये लोग अपने आप को, अपने इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए रात भर यहाँ पर जागने को मजबूर हैं। ड्रोन का लोगों में ऐसा आतंक फैल गया कि शाम होते ही महिलाओं और बच्चों ने तुरंत घरों में दुबकना शुरू कर दिया था, क्योंकि शोर उठा कि ड्रोन से चोरी करने से पहले रेकी की जा रही है। लोग ये दावा करने लगे थे कि जिन इलाकों में भी ड्रोन उड़ रहे हैं उन्हें चोर उड़वा रहे हैं, जिसके कारण लोग अपनी रातें सड़कों पर जागकर गुजारने लगे, पहरा करने लगे और रात में एक हल्की सी आहट से ऐसा शोरगुल मचता कि भीड़ जमा हो जाती। और ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह का नतीजा था, जिससे न जाने कितने लोग दहशत में आ गए। हालांकि ऐसा कोई जिला, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां के प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने की कोशिश ना की।
ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है आज कि जो ड्रोन की जो अफवाह चल रही है, ड्रोन की जो बात कहते हैं कि लोग ड्रोन उड़ रहे हैं, तो आप बताओ भाई, तुमने कभी ड्रोन देखा? आपने देखा? हमने नहीं देखा। सही बात तो ये है कि इससे बादल, आसमान साफ हो जाता है तो कभी कभी एरोप्लेन की लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें दिखती हैं जी सर। और हो सकता है कोई ऐसा शरारती मिल भी जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उस पर हम नज़र रखे हुए हैं और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को दहशत से बाहर निकालने के लिए गश्त बढ़ा दी, लोगों के साथ बैठकें की, कॉल आने पर तुरंत मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और फिर जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने जांच पड़ताल तेज। मुजफ्फरनगर में 2 आरोपियों को धर दबोचा गया और उन्हें पकड़ने के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ड्रोन उड़ाने वाले अफवाहबाज कबूतरबाज निकले, जहां पता चला कि ये लोग कबूतरों के पैरों में रंगीन लाइट लगाकर उन्हें उड़ाते थे। खुलासा तो हो गया, लेकिन राज्य में अशांति फैलाने वालों का ये रवैया सीएम योगी आदित्यनाथ के गले नहीं उतरा। उन्होंने इन अफवाहबाजों को बता दिया कि माहौल खराब करने का नतीजा क्या होता है। सीएम योगी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफवाह फैलाने या डर पैदा करने वालों की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिन भी लोगों ने ड्रोन से दहशत फैलाने की कोशिश की उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में अपने प्रदेश की शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करते, फिर चाहे वो शोधे हो, माफिया हो या फिर कोई दूसरे तरह का अपराध। उनका रुख साफ है कि प्रदेश में सब कुछ शांति से चलना चाहिए। इसलिए जब ड्रोन से चोरी की अफवाहों ने बल पकड़ा तो सीएम योगी ने प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा पर कार्रवाई के निर्देश और साफ कहा कि तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटेगी सरकार। साथ ही बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश में ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों का भरोसा पुलिस प्रशासन पर बना रहे कि वो हर लिहाज से सुरक्षित है। योगी ने ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वाले गैंग को टाइट कर दिया है क्योंकि ये प्रदेशवासियों की सुरक्षा का सवाल है। लोगों में इस कदर दहशत केवल इसलिए फैल गई क्योंकि एक सुनी सुनाई बात का शोर उठा, वही बात 1 की 2, 2 की 4 होती गई और तिल का ताड़ बन गया और इसी से कई जिलों में लोग परेशान हो गए। अगर इस पर समय रहते एक्शन नहीं लिया जाता तो ये अफवाहें धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलती। इससे देश का माहौल खराब होता, लोगों का दिमाग काम से भटकता और हमारे प्रदेश के विकास की रफ्तार थम जाती। इसलिए सीएम योगी के सख्त रवैये ने गाड़ी को पटरी से उतरने से पहले ही संभाल लिया। यही तो भारत से बड़े राज्य, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बासिंदों का रहना मुश्किल कर दिया है। आपको याद होगा कुछ सालों पहले वेस्टर्न यूपी में चोटी कटवा की अफवाह आई थी। इस अफवाह ने महिलाओं का रात दिन का सुकून छीन लिया था। उसमें पहली बार रात में भूकंप की अफवाह से गांव के बाहर सड़कों पर भी लोग आ गए थे। ये दूसरी अफवाह थी। रात भर घरों में लोग नहीं जाते थे। अफवाह थी कि भूकंप आ रहा है, सो गए, घर गिर गया तो क्या होगा। नोटबंदी जब हुई थी उसी के आसपास एक और अफवाह उड़ी थी, नमक खत्म हो रहा है। याद है ना आपको कि नमक खत्म हो जाएगा, नमक नहीं मिलेगा, तो लोग नमक खरीदने के लिए दुकानों पर लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। खूब भीड़ लग रही थी दुकानों पर। पत्थर वाला नमक जो होता है ना, वो भी खत्म हो गया था, सब बिक गया था। सिर्फ और सिर्फ अफवाह। यह सब हुआ अफवाह की बदौलत। और अब एक बार फिर वेस्टर्न यूपी से एक शोर उठा है। शोर है कि ड्रोन से रेकी की जा रही है। ये रेकी कौन कर रहा है? चोर कर रहे हैं ये रेकी। लोग दावा कर रहे हैं कि उनके इलाके में रात को ड्रोन उड़ रहे हैं और ये ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं। इस अफवाह से लोगों का जीना मुहाल है। लोग रात रात भर जाग रहे हैं। इसी अफवाह से आपको आगाह करती ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। योगी के प्रदेश में ड्रोन से दहशत फैलाने वाले सावधान। ड्रोन से चोरी की अफवाह फैलाने वालों को बाबा की चेतावनी। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट, जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगेगा। योगी के प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक अजीब सा माहौल बना था। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में तो लोग पूरी रात
जग कर काट रहे थे, क्योंकि जो ड्रोन अभी तक सरहद की सुरक्षा में तैनात थे, उन्हीं ड्रोन से चोरी की अफवाहें ऐसी फैली